Hello students, in our last video we had learned about relative pronouns which are the who, whom, whose, which, what and that. These relative pronouns we had learned in our previous video. So today we are going to learn about the interrogative pronouns. So check on your textbook page number 10. So look at here, interrogative pronouns. An interrogative pronoun is one which asks a question. It means interrogative pronouns जो होते हैं वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए सेंटेंस में होते हैं. अभी ये क्वेश्चन किसको आस्क करेंगे? नाउन्स को. ओके, जो भी हमारे सेंटेंस में नाउन आएंगे उस नाउन्स को हम क्वेश्चन आस्क करेंगे और जिस वर्ड से क्वेश्चन आस्क करेंगे उसी को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, हु इज़ देयर? वहाँ पे कौन है? कौन है वहाँ? हु आर यू? आप कौन हो? इट मीन्स हु. दिस वर्ड इट इज शोज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफ हुम डू यू स्पीक? आप किसके साथ बोल रहे थे? हुम डू यू वॉन्ट टू सी? आप किसे देख रहे थे? हुज इज़ दिस बुक? ये बुक किसकी है? हुज इज़ दिस मिस्चिफ? विच इज़ द बेस्ट शॉप हियर? यहाँ पे कौन सी बेस्ट शॉप है? विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी? आपको क्या चाहिए, टी और कॉफ़ी? वट इज़ द मैटर एंड वट डू यू मीन, वट डू यू वॉन्ट? इन दिस वे look at these sentences and here who, whom, whose, which and what. These words are called interrogative pronouns because interrogative pronouns is one which ask a question. Interrogative pronouns वही होते हैं जो question ask करते हैं. So here we notice that the pronouns in italics are similar in form to relative pronouns but the work which they do is different. जो प्रोनाउंस है हमने अभी जो रिलेटिव प्रोनाउंस देखे वो भी इसी तरह के थे. हु, हुम, विच, व्हाट एंड दैट वही प्रोनाउंस थे बट उसका अलग से वर्क होता है सेंटेंस में. बट दे वर्क विच दे डू इज़ डिफरेंटली. तो इस सेंटेंस में वही वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका यूजेस क्या है? क्वेश्चनिंग करना. ओके, सो दे आर हियर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. जो रिलेटिव प्रोनाउंस में भी हमने देखे हैं वही प्रोनाउंस यहाँ पे है बट इसमें उस प्रोनाउंस का यूज़ अलग है. तो क्या है? क्वेश्चन आस्क करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इसीलिए उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट, ये वर्ड क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये वर्ड जब क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ किए जाएंगे तब उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच, हुज एंड व्हाट आर यूज्ड फॉर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेंटेंस दिए हैं उसका जिसका यूज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हुआ है. सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. विच बुक आर यू रीडिंग? आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो? विच वे शैल वी गो? हमें किस वे की तरफ जाना है? वट बुक्स हैव यू रीड? आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो? वट प्रैंक्स आर यू प्लेइंग? हुज पेन इज़ दिस? किसका पेन है ये? हुज बाइक आर यू राइडिंग? किसकी बाइक आप राइड कर रहे हो? इस तरह से ये जो विच बुक, इट मीन्स ये बुक, उसके आगे ये वर्ड दिया है, ये नाउन दिया है. विच बुक, विच वे, विच बुक्स, व्हाट प्रैंक्स, हुज पेन एंड हुज बाइक. इस तरह से उस सेंटेंस के आगे, उस वर्ड के आगे जो भी वर्ड दिया जाता है इसको हम जो नाउन बोलते हैं. तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा है हमारे ये वर्ड्स. सो इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, मतलब इस सेंटेंस में ये विच वर्ड, व्हाट वर्ड, हुज वर्ड, ये जो वर्ड्स है जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम बोलते हैं तो ये प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं? इस नाउन्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, इट मीन्स in this lesson we had learned about the interrogative pronouns same like relative pronouns, but in relative pronouns those words are related to nouns and in these sentences it means in these interrogative pronouns here it is used for asking questions. You can see here all the examples.
Okay, so interrogative adjectives, it means which, whose and what are used with nouns to ask questions. ये नाउन को क्वेश्चन आस्क करने के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. ओके, होप्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. So here on the textbook page number 11 you have given some of the exercise. Use the correct forms of the interrogative pronoun in the following. यहाँ पे जितने भी fill in the blanks के जो examples दिए हैं 16 एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आस्क करना है interrogative pronouns को यूज़ करके. It means those words which we had learnt in relative pronouns as well as interrogative pronouns, but in these sentences we have write down that interrogative pronouns, it means those words that is used for asking questions. Okay, तो क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. तो वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो आगे वाला जो सेंटेंस है उसको रीड करके मतलब फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. डैश विशेष टू सी मी, मतलब कौन है वह जो मेरे लिए विश करेगा, इस तरह से. ओके, तो कौन मीन्स व्हाट, हु. सो राइट हियर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस. हु विशेष टू सी मी, कौन विश करेगा मेरे लिए या फिर मुझे देखने के लिए, ऐसे कौन विश करेगा, इस तरह से. तो ये जो वर्ड है हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, ये वर्ड आपको इस सेंटेंस को फॉलो करके जो भी वर्ड यहाँ पे मैच होगा उस वर्ड को आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. से वेदर द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. तो इस सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिए हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है. बट इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है वो हमें यहाँ पे देखना है. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं सिर्फ वो एक ही वर्ड होता है, मतलब हुज, व्हाट, विच, इस तरह से. और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वह वर्ड हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. ये जो वर्ड होते हैं हमारे, उस वर्ड के आगे नाउन आएगा. जब वर्ड के आगे नाउन आएगा तो वो वाला वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. सो लाइक हियर, सेम लाइक दिस. लुक एट हियर. हुज इज़ दिस मिसचिफ, मीन्स यहाँ पे सिर्फ हुज को अंडरलाइन किया है और हुज के आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. दिस इज़ नॉट अवर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा, जिस वर्ड के आगे हमारा नाउन आएगा वह हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. इट मीन्स थर्ड सेंटेंस. लुक एट द थर्ड सेंटेंस. हुज पोयम आर यू रीडिंग, आप किसकी पोयम रीड कर रहे हो. इट मीन्स हुज के आगे यहाँ पे पोयम आया है और ये पोयम हमारा नाउन है, नाउन ऑफ दिस सेंटेंस. सो दिस वर्ड के आगे मतलब हुज, हुम, व्हाट, ये जो वर्ड होते हैं उसके आगे अगर नाउन आता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. और इस वर्ड्स के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, इट मीन्स इज, डीड, आर, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. अगर हुज वर्ड के आगे, इट मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है. और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के आगे नाउन आता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. ओके, सो अंडरस्टैंड. लुक एट दिस वीडियो केयरफुली and you should write down these all exercise at your home. Okay, hope you understand. Thank you.